Guys, welcome back to our brand new videos after our introduction videos. So brand new videos of RFCS India official. So आज के वीडियोस कुछ एक इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था, जिसकी वजह से मैं वेट नहीं कर पाई ये वीडियो बनाने के लिए और मैं जल्दी आपके पास लेके आ गया दूसरा वीडियो। जो आज की वीडियो है बेसिकली हम एक अवेयरनेस फैक्टर के बारे में बात करेंगे। बीइंग ए सिटीजन और बीइंग ए इन्वेस्टिगेटर हम क्या को रिलेट कर पाते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। So hi everyone, my name is Prankar Dharpal and welcome to RFCS India Official. Let's start our video now. आज का वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आप लोगों को अवेयरनेस मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा आप लोगों को। बट कभी कभार ऐसा फील होता है कि जो हमारे मेन मोटिव्स होता है ड्यूरिंग हम जब रास्ते पे चलते हैं या फिर जब हम ड्राइव करते हैं वो पॉइंट कुछ मिस हो जाते हैं। और बीइंग ए सिटीजन और बीइंग ए ड्राइवर हमें करना क्या चाहिए, क्या अवेयरनेस पॉलिसी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या हमें टैक्टिक्स यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट। अगर मतलब हमारे सामने अगर इंसिडेंट हो गया तो हमें क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले तो स्टार्टिंग करेंगे आज के डेटा के साथ, ठीक है। इंडियन रोड एक्सीडेंट के डेटा जो हमारे इस स्क्रीन पे आप लोगों को दिखेंगे, जो कि मैं थोड़ा रिसर्च करके प्रॉपर अच्छे से वैलिड वेबसाइट से डाला, जो कि है NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो डेटा है लास्ट 5 ईयर्स के, और जो मॉडर्न डेटा है उसके ऊपर हम थोड़ा एक कंपाइल रिसर्च स्टडी करके ये वीडियो लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को RFCS इंडिया ऑफिशियल चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो प्लीज़ हिट ए लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल द फैमिली मेम्बर, ताकि सबको ये अवेयरनेस फैल जाए, ठीक है। और हमें हर जगह फॉलो कर दीजिए, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर एक्स हैंडल, हर जगह जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उसमें भी जोड़ सकते हैं। तो सारे जगह पे हम अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप सब्सक्राइब करिए और फॉलो करके रख दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डाटा के साथ। एक्सीडेंट्स के जो NCRB के लास्ट डेटा के हिसाब से दिख रहा है इसमें कि जो लास्ट हमारा 5 साल का डेटा इसमें दिख रहा है, 2019 टू लेके 2023 का डेटा मैंने लिखा है। और जो आफ्टर 2023 का डेटा है वो एजम्पशन के हिसाब से हमने वो डेटा प्रिपेयर किया, बट जो 2023 तक डेटा है वो प्रॉपर वैलिड एंड जेन्युइन डेटा है। स्टार्टिंग करते हैं। जो 2023 में आप लोग मतलब इतने प्रॉपर 5 साल में जो डेटा हमारे पास आया है वो है 4.64 लाख टोटल एक्सीडेंट। कैन यू इमेजिन गाइस, 4.64 लाख एक्सीडेंट रिपोर्टेड। आउट ऑफ दैट 1.73 लाख वर फटाल डेथ, लाइक इंसिडेंट इन द स्टैंड ऑन द सीन ऑफ क्राइम हो गया, या फिर बहुत ही हीनियस मतलब एकदम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। So can you imagine guys, like 1.73 lakh data of fatal death only in India। तो कितना हाई लेवल पे हमारा रोड एक्सीडेंट चल रहा है। बात करें एवरीडे की, कैन यू गाइस इमेजिन कितना हो सकते हैं पर डे एक्सीडेंट का अगर हिसाब से बात करें ऑन एन एवरेज दैट विल बी 475। मतलब एक दिन में 475 लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, रोड एक्सीडेंट्स। और जो भी और भी थोड़ा ब्रीफ डिटेल करें, लास्ट मतलब एवरी 3 मिनट्स पे हमारा एक डेथ कंफर्म्ड है इन इंडिया। मतलब आप अगर सोच के देखो तो इट्स वास्ट ये डेटा, ठीक है। तो बात करें पर ईयर के वाइज, तो हम अब स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लाइक 2019 में 4,56,000 थोड़ा मतलब ऑन एवरेज था, बट 2020 में डिक्लाइन हो गया। 2020 का डिक्लाइन इज द रीज़न, मेन थिंग इज कोविड था और गाड़ी वगैरह बहुत कम चल रहा था, स्ट्रिक्टनेस था, लोगों का पुलिस रूल्स फॉलो करना था सब कुछ, तो उस टाइम डिक्लाइन होता है। आफ्टर दैट 2021, 2022, 2023 दैट्स द ग्राफ इज अपिंग। गाइज आप अगर रोड पे चल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान और प्रिकॉशन के साथ चलिए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट एक ऐसा मतलब चीज़ें है जिसमें लोगों की फैमिली तक उसमें अटैच हो जाते हैं और लाइक बहुत ही क्रिटिकल सीन बन जाता है फैमिली में जब वो इंसिडेंट होते हैं किसी का। हम और भी आगे बढ़ेंगे वीडियो के साथ। नेक्स्ट इज, हमें अगर देखा जाए पार्टिकुलर बात करें तो अप टू मई 2026 का डेटा जो दिखा रहा है, इसमें लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हमें दिखा रहा है 1,70,404 एक्सीडेंट हुआ है विद इन जनवरी टू मई, मतलब मई जो हमारा 2026 रिसेंटली उनके डेटा है। और आउट ऑफ दैट 63,122 प्लस डेथ ऑलरेडी हो चुका है।
और इसमें से जो हमारा पर्सन इंजर्ड है 1,55,622, मतलब जो डेटा अगर गिनते गिनते थक जाएंगे हम, लाइक इतना वास्ट नंबर पे डेटा हो रहा है। हमारे मेजर इन्वेस्टिगेशन जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो है मेजर रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर। यू कांट इमेजिन, जो अगर गवर्नमेंट का पैनल अगर जब बैठता है ड्यूरिंग द रोड एक्सीडेंट एनालिसिस एंड ऑल द डेटा, जब ये लोग एनालिसिस करते हैं और प्रिवेंशन एंड मेजर्स ये सब आप लोगों के लिए निकालते हैं, वो आप लोगों के बेटरमेंट के लिए निकालते हैं। बट हम क्या करते हैं, बीइंग ए सिटीजन, हम सोचते हैं यार गवर्नमेंट इतना इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, खामखा ये वो, ठीक है, गवर्नमेंट खुद मतलब इतना प्रेशराइज करेगा तो कैसे चलेगा। बट फॉर आवर सेफ्टी गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर। सो जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रहा है वो ऑब्वियसली हमें फॉलो करना चाहिए। इन केस आप बात करेंगे कि अभी अगर इंसिडेंट हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन केस आप लोग अब आपके सामने अगर रोड एक्सीडेंट का रेस्पॉन्ड हो गया या फिर कुछ भी हो, इंसिडेंट माइनर हो गया, मेजर हो गया, कोई भी रोड एक्सीडेंट हो गया आप लोगों के सामने, सीधा 112 पे कॉल करिए। कोई भी सिचुएशन को इतना हैजार्ड मत बनाइए कि लाइक उसको प्रॉपर फैल जाए और फिर मतलब यहाँ पे सीन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सीन ऑफ क्राइम के जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस टाइम बहुत ही प्रॉब्लम हो, जो हमारे इन्वेस्टिगेटर है, ग्राउंड फोर्सेस पुलिस है, इनको, ठीक है। तो हमें प्रॉपर वो जगह को मेंटेन करना होगा, कंट्रोल करना होगा वो सारा चीज़, और उसके ऊपर हम मतलब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे और अच्छे से स्मूथली इसको मतलब प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे। तो जो इसका इमरजेंसी नंबर ये स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, इमरजेंसी नंबर है 112, ठीक है। आप सीधा उसमें कॉल कर सकते हैं और इंसिडेंट को रेस्पॉन्ड दे सकते हैं विद प्रॉपर फुल डिटेल्स, लाइक कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है क्या नहीं, विद एन ईच एंड एवरी माइनर डिटेल्स। सो अगर बात करें नेक्स्ट डेटा की, रिगार्डिंग द डेटा ऑफ स्टेट एंड यूटीज जो हमारे पास आया है, डेटा वाइज डेटा ऑफ 2025, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट हर एक सिटीज़ में, हर एक स्टेट से वो मेजर रोड एंड एक्सीडेंट कंपलसरी मतलब डेटा हमारे पास आ रहे हैं। कभी कभार कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स है जिनको थोड़ा मतलब रोड एक्सीडेंट उतना है नहीं, बट अदर सम केसेस आर कमिंग फ्रिक्वेंटली, ठीक है। बट मेजर स्टेट जो जैसे यूपी हो गया, बहुत बड़ा स्टेट है, हमारा दिल्ली है, कैपिटल स्टेट है, उसमें ऑब्वियसली डेंसिटी के मतलब कारण ये सारा रोड एक्सीडेंट हो रहा है। तो हमें हर एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा। और अगर डेटा के हिसाब से हम अगर टॉप 5 स्टेट्स देखें तो इसमें दिख रहा है तमिलनाडु, दैट इज 15,593, इज 9.16 रेट के हिसाब से चल रहा है, और यूपी नेक्स्ट 14,204 8.35 के हिसाब से चल रहे हैं, राजस्थान चल रहे हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आप डेटा देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो बहुत ही वास्ट नंबर पे हमारे पास रोड एक्सीडेंट का केसेस आते जा रहे हैं। हमें इस चीज़ के ऊपर कंसर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लाइक हम कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, तो हम फोकस कर सकते हैं बीइंग ए सिटीजन और बीइंग ए ड्राइव। जब हम करते हैं बीइंग ए ड्राइवर, ठीक है, हमें 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए व्हाइल वी आर वॉकिंग ऑन रोड और वी आर ड्राइविंग ऑन समथिंग व्हीकल्स और मोटर व्हीकल्स और समथिंग लाइक दैट इन रोड्स, ठीक है। तो अगर ग्राफ देखेंगे कि जो फ्लक्चुएट है, ये वाला तो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, ठीक है। जो फटल डेथ का ग्राफ है वो भी आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। बीइंग ए सिटीजन आप लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए, एक्सीडेंट जब भी हो 112 पे सीधा कॉल करिए, ना कि उसको चीज़ों को बढ़ाए और मतलब इमीडिएटली 112 पे कॉल करेंगे, वहाँ पे से इमरजेंसी कंट्रोल सब एक्टिवेटेड हो जाता है और मेडिकल इमरजेंसी ऑन द पर्टिकुलर एरिया पे पहुँच जाता है। एक्सीडेंट के कई बार मैंने देखा है कि लाइक एक्सीडेंट हो गया, उसको वीडियो में फैला रहा है, ठीक है, मतलब चीज़ों को और ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। बट ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए 112 पे कॉल सीधा, और कोई भी एविडेंस हो, टच मतलब उसको मान के चलो कोई बाइक्स हो गया, उसमें स्क्रैच मार्क लग जाता है, ट्रेस मार्क, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, हमें मिलता है ड्यूरिंग एनालिसिस, जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉपर उस जगह की, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें मिलती है। तो हमें एविडेंस को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, तो एविडेंस को टच नहीं करना चाहिए बीइंग ए सिटीजन, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर आएगा, पुलिस आएगा और प्रॉपर उसका कस्टडी में लेगा, तो तभी वो सारा प्रॉपर सारा चीज़ मतलब एनालिसिस होगा, तभी हम मतलब समझ पाएंगे कि लाइक एक्सीडेंट हुआ क्यों है। और एक्सीडेंट को मैंने जब ड्यूरिंग मैं रिसर्च कर रहा था प्रॉपर, उसमें मैंने देखा है कि इंटेंशनल और अनइंटेंशनल के साथ हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। बात करें इंटेंशनल की, इन इंडिया मतलब हमें इंटेंशनल बहुत कम देखने को मिलता है। इन इंडिया इंटेंशनली क्यों कम देखने को मिलता है कि लाइक इतना मतलब प्लानिंग के साथ वो केसेस नहीं आता हमारे पास। लाइक इंटेंशनल देख सकते हैं, मेजरली जितने भी केसेस आते हैं वो सारे अनइंटेंशनल है। लाइक कि कुछ हो गया, बारिश के मौसम था, सर्दी का मौसम था, कोहरा था दिखानी, तो लाइक ऐसा अनइंटेंशनली बहुत सारा केसेस आ जाते हैं।
तो जो भी पॉइंट्स मैंने बताया, बीइंग ए सिटीजन आप लोगों को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, भीड़ नहीं लगाना चाहिए कहीं पे, ठीक है। गैदर हो गया मतलब जगह पे क्राइम ऑफ सीन को एकदम प्रॉपरली टेम्पर कर रहा है, ठीक है, और जब इन्वेस्टिगेटर आए उसमें कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। और इंज्योर्ड को जब भी मतलब कोई भी अगर ऐसा है कि इंज्योर्ड है, उसको फर्स्ट एड देना हमारा कंपलसरी है। अगर ऑन द स्पॉट क्रिटिकल है, फटल डेथ है, तो फिर हम इसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 112 पे इमरजेंसी के कॉल करके हमें प्रॉपर इसको सोल्यूशन देना है। और अगर इंज्योर्ड है, लाइक उसको देख रहा है कि सांसें चल रहा है या फिर मतलब ऐसा कुछ कंडीशन, तो हमें इमरजेंसी और मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत प्रायर मतलब वो हमें इंपॉर्टेंट है कि प्रायरली उसको दिया जाए, बाकी इसके बाद जो भी होगा हो जाएगा। और प्रॉपर पुलिस को अच्छे से जानकारी दे, लाइक कितने बजे हुआ है, कौन किसको हिट किया था, रन एंड मतलब हिट एंड रन केसेस में बहुत सारा आता है कि किसको किसने हिट किया था और कहाँ से डायरेक्शन एंड ऑल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, तभी वो प्रॉपर जस्टिस के थ्रू ये होगा। तो बीइंग ए सिटीजन हमें ये कुछ चीज़ें फॉलो करना चाहिए, ताकि हमें अच्छे से वो केस और रोड एक्सीडेंट जो है वो हमें कम देखने को मिले और अच्छे से वो मतलब हो पाए। बात करते हैं बीइंग ए ड्राइवर, हमें आपको मतलब हमें क्या फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बता के रखा है, बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन भी हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है, इसमें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट से रखना है। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट, आप लोगों को सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में मैंने देखा है, इंडिया में ऐसा होता है यार सीट बेल्ट बहुत कम ही लगाते हैं, बट अभी कुछ मॉडर्न व्हीकल्स आ रहे हैं जिसमें सीट बेल्ट मैंडेटरी कर रखा है, लाइक अगर सीट बेल्ट नहीं डालोगे तो गाड़ी ऑन नहीं होगा। सीट बेल्ट मेन पर्पस ये है कि अगर आप लोगों को गाड़ी स्ट्राइक होता है या फिर हिट होता है, ठीक है, जो एयर बैग्स होते हैं, कभी कभार गाड़ी में बहुत सारा सेफ्टी के साथ एयर बैग्स आता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का एयर बैग्स आता है, वो आपको प्रिवेंट करेगा। बट अगर सीट बेल्ट आप नहीं बंद होगे तो वो एयर बैग्स नहीं ओपन होगा, तो एज ए रिजल्ट आपको बहुत क्रिटिकल इंजर्ड हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, हमें ऑलवेज सीट बेल्ट लगाना चाहिए, प्रॉपर सीट बेल्ट के मतलब होना चाहिए, और ऐसा नहीं सोचना है कि यार सीट बेल्ट सामने ही तो जाना है, सीट बेल्ट थोड़ा सा भी ड्राइव कर रहे हो बीइंग ए पॉइंट, ठीक है, आप लोगों को सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। स्पीड लिमिट तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सारा अच्छा अच्छा टेक्निक्स ला रहे हैं। अभी जैसे बहुत सारे स्पीड कैमराज जगह पे लग रहा है, एआई डिटेक्टेड स्पीड कैमरा लग रहा है, लाइक वो भी पुलिस यहाँ पे खड़े होकर ऐसे मॉनिटर नहीं करे, वो सीधा एकदम एआई मॉनिटर्ड है, सीधा यहाँ से मतलब फोटो होगा, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट से चालान एक्टिवेट होकर रजिस्टर होकर सारा चीज़ हो जाएगा। हेलमेट बीइंग, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो प्रॉपर दोनों पर्सन को हेलमेट पहनना चाहिए। मैंने देखा है बहुत बार कि लाइक बैक एंड में जब बैठते हैं कोई इंसान तो उसको हेलमेट मतलब यूजुअली नहीं देते हैं और ऐसे ही निकल जाता है। कभी कभार मैंने ऐसे देखा है अंडर एज जो मतलब हमारे जैसे टीनेजर्स है, वो तो प्रॉपरली एकदम व्हीकल चला रहे विदाउट हेलमेट एंड विदाउट पता नहीं लाइसेंस भी होगा या नहीं, भगवान जाने। और ड्राइविंग के दौरान आप फ़ोन यूज़ मत करें, क्योंकि कभी कभार इससे डिस्ट्रैक्ट होता है, ब्रेन हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है अपने पास से। ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तो पुलिस हर जगह एक्टिवेटेड हो रखा है कि लाइक ड्रिंक एंड ड्राइव को प्रिवेंट करे हर जगह से, ताकि प्रॉपर एकदम कंट्रोल के आए। और अपने व्हीकल्स को हमेशा प्रायर चेक करिए। मैंने बहुत ऐसे नोटिस व्हीकल्स चेक किया कि लाइक हड़बड़ी में निकल जाते हैं, ठीक है, और व्हीकल चेक नहीं होता, या तो आप अगर ज़्यादा बिजी है तो आप वीकली चेक करवा के रख दीजिए, और अगर ज़्यादा आप लोग ऐसे नहीं है तो फिर सुबह चेक करके या फिर जब आप निकलते हैं उससे पहले चेक करके नहीं कि टायर प्रेशर सही है, प्रॉपर इंजन ऑयल ये सारा चीज़ है या नहीं है, प्रॉपर आप चीज़ इसको चेक करके निकाल सकते हैं। और हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए, क्योंकि अभी अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट और इससे ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन कराएंगे स्ट्रिक्टनेस, जिससे आप लोग मजबूर हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। तो इससे अच्छा कि बेटर समय रहते आप लोग ट्रैफिक रूल चीज़ों को फॉलो करें, और प्रॉपर जो सिग्नल्स है, प्रॉपर जो सिग्नल जंप मत करिए। मैंने बहुत सिटीज़ में देखा कि लाइक सिग्नल जंप्स कर देते, लाइक 2 सेकंड रह गया बस गाड़ी स्टार्ट कर दिया, मैंने निकाल दिया तो 2 सेकंड खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, तुम निकाल दो तो क्या पता तुम्हारे वहाँ पे कोई और आने का वो हो, तुम्हारा हिट कर जाए, वो चीज़ हमें फोकस करना चाहिए। तो प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हमें प्रॉपर ये सब चीज़ें मान के चलना है, बीइंग ए ड्राइवर व्हाइल वी आर ड्राइविंग समथिंग व्हीकल्स और टू व्हीलर समथिंग लाइक दैट। सो ये था हमारा सिटीजन्स का, ये था हमारा बीइंग ए ड्राइवर अगर हमें अगर क्या ड्राइव करें तो ये सब चीज़ें। इंडिया की बात करें, चाहे जितना भी गवर्नमेंट रूल्स ला दे, जितना भी रेगुलेशंस बना दे, इंडियंस को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सच कहूँ तो। इसका रीजंस कुछ लूप होल्स है जो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही कम मतलब नोटिस में आता है हर सारा चीज़, और जो भी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में वो सारे चीज़ बहुत कम ही फॉलो होता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी जान प्यारी है तो फिर आप लोग प्लीज़ इस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करो अच्छे से, और मेंटेन प्रॉपरली तरीके से, एकदम जेन्युइन, इतना रश लेने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रश करोगे तो फिर उसका आगे जाके नतीजा कुछ हो रहा जाता है। तो मैं आगे अभी बात करूंगा मेजर लोपहोल्स व्हेयर अनइंटेंशनली एक्सीडेंट हैपन इन इंडिया।
तो मेजर लूपहोल्स वेयर अनइंटेंशनल एक्सीडेंट्स हैपन इन इंडिया, जो भी टॉपिक्स मैंने जो भी कुछ 10 पॉइंट मैंने निकाला है वो बहुत ही कभी कभार रिलेट कर सकते हैं, कई लोग कहीं कभार नहीं रिलेट कर सकते, तो वो खुद के ऊपर है, बट मेजर जो चीज़ें हैं वो मोस्ट ऑफ द थिंग पे रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट है ओवर स्पीडिंग एंड हाई रिस्क जोन। अगर मान के चले सामने स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ से एम्बुलेंस निकलते हैं, स्कूल बसेस निकलते हैं, वहाँ पे रश ड्राइविंग मत करिए और हाई स्पीड मत करिए, क्योंकि आपको जल्दी जाने की वजह से किसी और को कुछ मतलब नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ फॉलो करिए फर्स्ट। सेकंड इज डिस्ट्रैक्शन एंड वाइल्ड ड्राइविंग। जैसे मैंने बोला कि आप फोन मतलब पिक मत करिए वाइल्ड ड्राइविंग, ठीक है, चाहे टू व्हीलर। मैंने देखा है कभी कभार हेलमेट में ऐसे घुसा देते और लाइक ड्राइविंग करते रहते हैं, ज़रूरत नहीं है। आप मतलब बाइक रोक के साइड में बात करके भी जा सकते हैं, या फिर आप जब मतलब डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे वहाँ पे भी जाके बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है। पूर रोड कंडीशन इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द थिंग चीज़ें हमारे हाथ पे नहीं होता, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ पे भी है। तो बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप लोगों को ये चीज़ देखना चाहिए टू द सिटीजन्स की लाइक उनको क्या प्रॉब्लम है। हर जगह मैंने बहुत जगह पे देखा है, कहीं कहीं जगह पे रोड इतना बहुत ही ख़राब है, गवर्नमेंट को लोग इतना दिखाते हैं उंगली, मतलब लाइक उसको फोटोज़ वोटोज़ भेजते हैं, बट फिर भी पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ रीजंस होगा या फिर मतलब मैन पावर या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके कारण शायद मैं भी नहीं हो सकता, तो मैं उस पॉइंट पे नहीं जाऊँगा। बट पोर कंडीशन वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन मेजर रोड एक्सीडेंट जितने भी हमारा होते हैं। गड्ढा हो जाता है, बारिश हो जाता है, गड्ढे में पानी भर जाता है, हमें दिखता नहीं कि गड्ढा है या नहीं, हम ऐसे एक्सीलेटर स्प्रे मतलब उसका लगा देते हैं और प्रॉपर वो गड्ढे में जाके फिर अचानक से वो गिर जाते हैं। इम्प्रॉपर लेन डिसिप्लिन, इम्प्रॉपर लेन डिसिप्लिन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कैटेगरी जो हमारे रोड एक्सीडेंट में आता है, लाइक कि वन ऑफ द मोस्ट चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत कम ही लोग फॉलो करते हैं। लेन मतलब डिसिप्लिन तो बहुत कम ही सिटीज़ में मैंने देखा है कि अब मन करे मेरे को यहाँ से आने का, मतलब राइट साइड से आने का, तो मैं राइट साइड से, क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड से बहुत टाइम लग जाएगा, वो सारा चीज़ नहीं करना, ठीक है। कहीं कभार ये भी एक चीज़ें नोटिस आया है, और माइनर ये प्रॉपर मतलब लाइक आप लोगों को 8% एक्सीडेंट्स में मिलेगा कि लो विजिबिलिटी या फिर जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं हमारे हाईवेज में, हाईवे लाइक हाईवे ऑन द प्लेन चल रहा है और वहाँ पर से एक जगह पे लाइट नहीं है, दूसरी जगह पे लाइट है, और बीच का जो अंधेरा जगह है वहाँ पे कभी कभार कुछ भी हो सकता है, गड्ढा हो सकता है, कोई भी बेरिगेशन हो सकता है, हमें दिखता नहीं है, तो फिर वो हम इससे स्ट्राइक कर जाते हैं। तो ब्लैक स्पॉट हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। लैक ऑफ सेफ डिस्टेंस, हमें अगर सामने मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम गाड़ी चलाएंगे तो उसके हिसाब से हमें सेफ्टी मिलेगा, ठीक है। हम अगर दूसरे बंदे को ओवरटेक करके जाएंगे, क्या पता वो बंदा एक्सीलेटर देता हमें वो हिट कर जाए, तो वो हमें वो चीज़ अवॉइड करना चाहिए प्रॉपर। ड्राइवर फटीग एंड ड्राउजीनेस, अगर आप लोगों को नींद आ रहा है ड्यूरिंग वाइल लॉन्ग ड्राइव, स्पेशली ये चीज़ होता है अगर लॉन्ग ड्राइव पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फटीग्स हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आप लोग उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, और अगर दूसरे पर्सन मतलब एक्टिव है उसको दे सकते हैं कि भाई यू कैन ड्राइव दैट। वेदर कंडीशन इज ऑल्सो सेम थिंग, लाइक बारिश हो रखा है, मौसम खराब है, एंड ऑल द थिंग्स। व्हीकल रिलेटेड जो मैंने बता दिया कि चेकअप, रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, अगेन द सेम थिंग कि लाइसेंस इजीली मिल जाता है और इंडिया में उतना कोई केयर फॉलो नहीं करता, तो इजीली सारा चीज़ वो चीज़ बिना लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से हो जाता है। कुछ और चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है यहाँ पे, लाइक डे टाइम में 62% मेजर एक्सीडेंट्स केसेस देखने को मिलते हैं, इवनिंग टाइम में 22% हमें देखने को मिलता है, और नाइट टाइम में 16% देखने को मिलता है। और उसी हिसाब से हम अगर बात करें तो हाईवेज में 41%, अर्बन रोड्स में 32% एंड रूरल रोड्स में 23% एंड अदर इन द 4% एंड ऑल द थिंग। तो ये मेजर स्टेटिस्टिकल डाटा है जो हम जब रिसर्च करे थे प्रॉपर, उसके हिसाब से हमें देखने को मिला वो सारा चीज़। सो नेक्स्ट डेटा की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द स्टेट एंड यूटीज़ का, जब मैंने डेटा देखा था उसमें थोड़ा मेरे को मतलब सोचने में मतलब मजबूर कर दिया। वो चीज़ ये कि ऑल ओवर इंडिया में हमारा जितने भी स्टेट्स हैं, मेजोरली सारे स्टेट्स में ऑलमोस्ट जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन मतलब स्टेट्स अलग है, वो सारे स्टेट्स एंड सिटीज़ में एक्सीडेंट मेजर है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, कौन ही ट्रैफिक रूल्स को इतना ध्यान में रखते हैं। अभी अगर बात करें कि रोड एक्सीडेंट में मेजर जो इन्वेस्टिगेशन होता है ड्यूरिंग द फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बाय द यूज़ ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और द पुलिस पर्सनल, ठीक है, वो हमें क्या हेल्प करता है उस रिगार्डिंग, ठीक है। और बीइंग ए सिटीज़न हमें वो इन्वेस्टिगेटर के साथ क्या कोरिलेशन रखना चाहिए, और लाइक ताकि इन्वेस्टिगेशन स्मूथली प्रोसेस हो पाए और जस्टिस मिल पाए प्रॉपर वो रोड एक्सीडेंट का, ठीक है। तो बात करें कुछ पॉइंट्स की जो हमने निकाला है ड्यूरिंग द फॉरेंसिक एक्सपर्ट हाउ हेल्प इन रोड एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग, जो भी चीज़ें हैं कि फॉरेंसिक रोल क्या होता है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कैसे हेल्प कर सकते हैं बीइंग ए
सिटीजन और बीइंग ए पुलिस आप लोगों को कैसे मतलब हेल्प हो सकता है ड्यूरिंग द रोड इन्वेस्टिगेशन, सो रोड एक्सीडेंट केसेस इन्वेस्टिगेशन। सो मेजरली जो फर्स्ट है वो है एक्सीडेंट सीन ऑफ क्राइम में जो एविडेंस मिलते हैं हमें वो मेजरली हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ द सीनों के लाइक अगर स्कीड मार्क हो गया, ट्रेसेस हो जाते हैं, ऐसे मतलब घिस जाता है तो वो मार्किंग्स वगैरह, पेंट वगैरह एक्सचेंज हो जाता है। हमारा एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, उसके हिसाब से हमें एक्सचेंज हो जाता है वो सारा चीज़, ठीक है। तो वो सारा चीज़ हमें हेल्प करता है, इसलिए एविडेंस को टेम्पर करना हमारे पॉलिसी में नहीं है। और एविडेंस जितना हमें सेव कर सकते हैं उतना ही हमें केस को सॉल्व जस्टिस देने में मदद होगा। व्हीकल्स डैमेज पैटर्न एनालिसिस करते हैं, लाइक व्हीकल्स किस तरीके से हीट हुआ है, कि आप लोगों को अगर प्रॉपर एनालिसिस करवाना है कि लाइक व्हीकल्स किस तरीके से हीट हुआ, कि राइट हुआ डायरेक्शन, लेफ्ट हुआ डायरेक्शन, कहाँ से हीट हुआ, फ्रंट एंड बैक साइड, सारा चीज़ पता चल जाता है ड्यूरिंग द वो क्रश जो होता है ड्यूरिंग द हीट, वो सारा चीज़ हीट ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं हम उस जगह को, तो वो सारा चीज़ हमें मेजर होता है। टायर, स्कीड मार्क, ये सारा भी चीज़ हमें देखते हैं कि लाइक स्कीड मार्क का डायरेक्शन कौन सी तरफ से है, कैसा पैटर्न के हिसाब से हमें स्कीड मार्क्स आ रहा है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, मोस्ट ऑफ द थिंग हमें ये चीज़ों में इन्वेस्टिगेट होता है। मेजरली जो पॉइंट्स मैं बता रखा हूँ, लाइक नेक्स्ट इज की सीसीटीवी जो हमारा हेल्प करता है, लाइक अगर रोडवेज हाईवेज हो गया तो ठीक है, उसमें हमारे सीसीटीवी ऊपर मिल जाता है तो उसमें से हम फुटेज डिलीट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल लोकल रोड्स होते हैं जिसमें हमारा शॉप्स होता है उसकी सीसीटीवी से हमें मिल जाते हैं कभी कभार। टाइम ऑफ सीक्वेंस हम देखते हैं कि लाइक प्रॉपर टाइम ऑफ सीक्वेंस के हिसाब से हमें कैसा पाथ से वो कैसा डायरेक्शन से हीट हुआ ड्यूरिंग द रोड एक्सीडेंट। ड्राइवर का कंडीशन देखते हैं कि वो ड्रंकन ड्राइव है, वो सारा चीज़ एविडेंस मिलके वो कोर्ट में जाता है और प्रॉपर जस्टिस होता है। तो ये सारा कुछ चीज़ें हैं और कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी है जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा ड्यू टू सम प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल इशू इन इन्वेस्टिगेशन पॉलिसी, ठीक है। कुछ चीज़ें होते हैं इन्वेस्टिगेटर को पर्सनली पता होता है, वो टेक्टिक्स जो भी चीज़ें है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर को पता होता है, बट जो भी चीज़ें मैंने बताया वो एज अ बीइंग ए सिटीजन आप कैसे इन्वेस्टिगेटर या पुलिस को हेल्प कर सकते हैं वो सारा चीज़ मेंशन है। रिमेंबर, आप लोग एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोगों को आज अवेयरनेस होगा कल आप लोगों को सेफ्टी ऑब्वियसली मिल जाएगी। तो अगर अवेयरनेस प्रॉपर नहीं होगा कोई भी चीज़ होगा, सेफ्टी इज़ नॉट मतलब कि आप इजीली नहीं कर पाएंगे खुद को भी और दूसरे इंसान को भी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा लाइक आप लोगों को कौन सा टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट वीडियोस चाहिए, मैं आप लोगों को डिलीवर करूँगा विद प्रॉपर मतलब रिसर्च एंड ऑल द कंटेंट। नेक्स्ट इसकी, अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगा आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने मतलब जो भी रिश्तेदार है या फ्रेंड्स है सबके साथ शेयर कर सकते हैं। और आगे जो भी हमारे वीडियोस आएगा उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबाइए। तो लेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। जय हिंद।